गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड मामले की जांच कहां तक पहुंची, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी निमिष पाटिल जी हैं। सर, अब तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया इस ट्रिपल सुसाइड में? देखिए, अब तक के जांच में सुसाइड ही लग रहा है और ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आया नहीं है, तो ये जो केस है सुसाइड का ही केस है। सर, इस मामले में एक आई विटनेस सामने आया था जिसने स्टेटमेंट दिया, उसके स्टेटमेंट को पुलिस वेरीफाई कर रही है क्योंकि उसका कहना है कि एक लड़की बालकनी में लटकी हुई थी, दो उसे रोकने की कोशिश की। तो कोई ऐसी कोई थ्योरी है क्या कि सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ हो दो? देखिए, इसका कोई अभी तक पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं आया है और जांच अभी चल रही है, प्राथमिक स्टेज पे है। अगर ऐसा कोई साक्ष्य मिलता है जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आती है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, सुसाइड नोट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो बच्चों ने लिखा है कि मार खाने से बेहतर है मरना, और एक देवू का जिक्र है। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, देवू इनकी सबसे छोटी सिस्टर है जिसका नाम देवांशी है, और मार खाने के बारे में जितना हमारी जांच हुई है इसमें परिवार टॉर्चर करता था, इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया है और ना ही पोस्टमार्टम में कोई मार खाने की इंजरीज आई है। तो इसके बारे में अभी जांच चल रही है, लेकिन अभी इसके कोई पुष्टिकारक साक्ष्य मिला नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या इस मामले में पुलिस क्या किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकती है समझने के लिए कि क्योंकि तीनों की कंडीशन क्या इस कदर खराब हो गई थी, इन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया? देखिए, अभी काउंसलिंग का विचार करें फैमिली का। अभी जांच इनिशियल स्टेज में है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनके बारे में ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएंगे। फिलहाल तो इस बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। शुक्रिया। ये गाजियाबाद के डीसीपी थे निमिष पाटिल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जांच उनकी आगे बढ़ रही है। कमिश्नर सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी की भारत सिटी में हुई 3 बहनों की मौत के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की टीम में मानकर चल रही है कि तीनों ने आत्महत्या ही की है, लेकिन आत्महत्या के पीछे की जो वजह है उसको लेकर अभी पुलिस भी पशुपेश में है। दरअसल कोरियन सीरीज़ को देख कर तीनों बच्चियों ने अपने आप को उसी ढांचे में ढाल लिया था, खुद को कोरियन समझने लगी थी, बाकायदा अपने नाम बदल लिए थे, और उसके बाद यहाँ तक कि परिवार से वो ये सीधा कहती थी कि उनकी शादी भी कोरिया में होगी, वो पढ़ने भी कोरिया ही जाएंगी। खुद पिता ने भी ये बात मानी कि उनकी बच्चियाँ कोरियन सीरीज़ में इतना ढल चुकी थी कि वो पूरी तरीके से कोरियन बन चुकी थी। खुद को इंडियन कहने पर वो गुस्सा हो जाती थी और खाना छोड़ देती थी। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जाँच करे, लेकिन इसी बीच जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। उसमें एक लाइन का जिक्र है जिसमें लिखा हुआ है कि मार खाने से बेहतर है मरना। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चों को टॉर्चर किया जाता था, ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं आई। लेकिन पुलिस इस मामले में आने वाले समय में इस पूरे मामले को समझने के लिए हो सकता है कि काउंसलर या फिर साइकियाट्रिस्ट की मदद मिले। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें जो है वो हैमरेज के चलते मौत की बात हुई है, और इस सुसाइड नोट में एक और जिक्र है देवू नाम की बच्ची का। देवू उनकी चौथी बहन है जो 4 साल की है, उसका भी जिक्र सुसाइड नोट में किया गया। तो फिलहाल पुलिस जो है पूरे सुसाइड नोट को समझने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ इस मामले में जितने भी एंगल हो सकते हैं उन पहलुओं की भी जांच की जा रही है। सुनील के साथ न्यूज़ 24 गाजियाबाद।